Today I am going to discuss about the inertness of noble gases. जो inertness है noble gases क्या है, ठीक है। देयर आर सम एलिमेंट्स इन ग्रुप 18। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है ग्रुप 18 में दैट डू नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। ग्रुप 18 के ऐसे एलिमेंट्स है जो किसी एलिमेंट के साथ केयर नहीं करते, कंबाइन नहीं करते हैं। दिस एलिमेंट्स आर कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। याद रखना देयर आर सम एलिमेंट्स इन ग्रुप 18। जो ग्रुप 18 के लास्ट जो ग्रुप है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? मतलब कि कुछ एलिमेंट्स है जो क्या करते हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। इन्हीं ये एलिमेंट्स कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। गेटिंग? इनको क्या कहा जाता है? नोबल गैसेज आर अनरिएक्टिव और इनर्ट गैसेज बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव एंड डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और ना ही कंपाउंड बनाते हैं। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स और कोवलेंट बॉन्ड। गेटिंग? आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखो, आयोनिक बॉन्ड्स क्या होता है? आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। याद रखना, आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम से लेकर दूसरे एटम तक। ठीक? तो आयोनिक बॉन्ड्स दीज आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम गेन या लॉस टू अनदर। जब एक एटम से दूसरे एटम में गेन और लॉस होता है उसी को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरएज कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कब बनता है? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन टू एटम। very important. Most of the students don't know what is the main difference between the ionic compounds and the covalent ionic bonds and the covalent bonds. Get? But today I am going to clarify your doubt. Getting? What is the main difference between ionic bonds and the covalent bonds? ठीक है, bonds कितनी इलेक्ट्रॉन की बनती है? bonds are formed by the टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन की bonds होती है। गेटिंग? ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? इसमें आइंस बनते हैं और फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? ये होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल टू नॉन मेटल। गेटिंग? या वन एटम्स गेन या लूज करता है टू अनदर। एक एटम गेन करेगा, दूसरा एटम लूज करेगा। तो आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। Whereas covalent bonds are formed by the sharing of electrons. कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन टू एटम्स। गेटिंग? क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कार्बन। तो कार्बन दिस आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन क्या है? एक एलिमेंट ऑफ लाइफ जैसे हाइड्रोकार्बन, दिस आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। गेटिंग? वहाँ पे जब हम कार्बन मतलब कि वो IUPAC नेम पढ़ते तो वहाँ पे जो भी कार्बन है, ठीक है, उसकी वैलेंसी को हम जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट होता था, इसलिए उसके 4 हाइड्रोजन लगते थे ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके और जो हाइड्रोजन वो अपने ड्यूटेट कंप्लीट कर सके। ठीक? तो यहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही है कोवलेंट बॉन्ड और फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दोनों एटम में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखना, आयनिक बॉन्ड आर फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पॉजिटिव मतलब मेटल टू नॉन मेटल। गेटिंग? एक गेन करेगा, एक लूज़ करेगा। ऑब्वियस सी बात है, मेटल लूज़ करेगा और नॉन मेटल गेन करेगा। गेटिंग? लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें कोवलेंट बॉन्ड आर फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वेयरएज कोवलेंट बॉन्ड आर फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। An ionic bond is formed when one of the atoms can donate electron to achieve the inert gas electronic configuration and the other atoms टू द अदर एटम्स एंड गेन इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है कि एक एटम क्या करेगा? डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम क्या करता है? उसको गेन करता है। गेटिंग? ताकि वो नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फिगरेशन को अटेंड कर सके एज इनर्ट गैस, है ना, स्टेबल। वो भी एक इनर्ट गैस की तरह अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। गेटिंग? तो एन आयोनिक बॉन्ड इज फाउंड व्हेन वन ऑफ द एटम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर मेटल क्या करे? डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड अदर एटम्स एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट है 10 व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। जब मेटल क्या करता है? नॉन मेटल के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। 10 व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। जब मेटल क्या करता है? नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम मेटल एटम्स टू द नॉन मेटल एटम। जब एक मेटल क्या करता है? रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ, यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम मेटल एटम टू द नॉन मेटल एंड एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। देखो, जब मेटल और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम तक, एक डोनेट करता है दूसरा लूज़ करता है, एक डोनेट करता है दूसरा गेन करता है। मीन्स वन एटम क्या करता है? ये लूज़ करता है, दूसरा गेन करता है। और वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स कोवलेंट बॉन्ड। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12।
तो पहले शेल में, सेकंड शेल में बाहर कितने बचे? 2। अब ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। गेटिंग? क्लोरीन के पास 17 है, इसका एटॉमिक नंबर। गेटिंग? याद रखना एटॉमिक मास है 35.5। तो ये क्या करेगा? 2 मतलब कि पहला शेल कंप्लीट है, दूसरा भी है, तीसरे में 1 की कमी है। अब ये क्या करेगा? किसी एटम से क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? देखो, मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन। इसके ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। यहाँ पे भी कितने हैं? 8, 7। अब ये क्या करता है? ये दोनों किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और Cl, इसके 8 है आगे और 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक, चलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखो, फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड इन नेचर एंड comparatively harder due to strong electrostatic force of attraction present between the ions of ionic compounds। देखो, अब हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड के, फिजिकल स्टेट क्या होता है, फिजिकल नेचर क्या होता है? आयनिक कंपाउंड जो होता है वो वेरी हार्ड होता है और सॉलिड इन नेचर होता है, और कंपेरेटिव बहुत ही सॉलिड इन नेचर होता है, कंपेरेटिवली वेरी हार्ड होता है। मतलब सॉलिड नेचर होता है, कंपेरेटिवली वेरी हार्ड होता है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्रेजेंट बिटवीन द आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फिजिकल नेचर क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स और सॉलिड इन नेचर। जो आयनिक कंपाउंड्स होता है वो कैसे होता है? सॉलिड इन नेचर होता है एंड comparatively less harder and comparatively harder due to the strong electrostatic force of attraction present between the ions of the ionic compounds। गेटिंग? तो फिजिकल नेचर क्या है? आयनिक कंपाउंड्स और सॉलिड इन नेचर। जो आयनिक कंपाउंड्स होता है वो कैसे होता है? सॉलिड इन नेचर होता है और कंपेरेटिवली हार्डर होता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्ट्रॉन्ग इंट्राआयनिक अट्रैक्शन, इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंट्राआयनिक अट्रैक्शन होता है और प्रेजेंट बिटवीन द आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस दस टू ब्रेक। इसमें क्या होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होती है, याद रखना। बॉइलिंग और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और प्रेजेंट बिटवीन द आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस। ठीक है, और इनको ब्रेक करने में हमें क्या लगता है? बहुत सारी फोर्स लगती है। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें जो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। गेटिंग? दस द आयनिक कंपाउंड्स मोर एनर्जी इज नीडेड, दस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? आयनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसको तोड़ने में बहुत इलेक्ट्रोस्टेट मतलब कि हमें फोर्स लगानी पड़ती है। गेटिंग? उसके बाद सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक। याद रखना, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर सॉल्युबल होता है किसमें? सॉल्युबल होता है सॉल्वेंट लाइक वाटर। वाटर में क्या होते हैं? ये मतलब डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, और किस में ये इनसॉल्युबल रहते हैं? जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, बेंजीन आ गया, ईथर आ गया, अल्कोहल आ गया एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, और जो भी नॉन पोलर, ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट याद रखना। तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसमें? पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन जैसे वाटर है। लेकिन इनसॉल्युबल किसमें होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे आपके पास ईथर आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया, बेंजीन आ गया, ईथर आ गया, अल्कोहल आ गया। गेटिंग? Conduction of electricity. The conduction of electricity in any substance is due to the moment of charge particle। अब जिसमें जो भी कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी को, क्यों होता है? क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है। गेटिंग? द आयनिक कंपाउंड्स एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू मोमेंट ऑफ आइंस। जो आयनिक कंपाउंड्स होता है इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ आइंस होता है दैट आर प्रेजेंट इन द मोल्टन स्टेट और इन द soluble स्टेट इन द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। याद रखना। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एनी सब्सटेंस ड्यू टू द मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्यों होता है? ड्यू टू द मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। आयनिक कंपाउंड एग्जिबिट, इसमें जो आयनिक कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है ड्यू टू द मोमेंट ऑफ आइंस दैट आर प्रेजेंट इन द मोल्टन स्टेट। गेटिंग? तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? ड्यू टू द इन एनी सब्सटेंस इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। गेटिंग? चार्ज पार्टिकल वजह से क्या होता है? इसमें मोमेंट होता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एनी सब्सटेंस, जो कंडक्टेंस होता है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को, वो किसकी वजह से होता है? मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल की वजह से कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सब्सटेंस में। गेटिंग? एनी सब्सटेंस। एनी कंपाउंड एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है ड्यू टू द मोमेंट ऑफ आइंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्ट होता है किसकी वजह से? मोमेंट ऑफ आइंस दैट आर प्रेजेंट इन द मोल्टन स्टेट। अब मोल्टन स्टेट में क्या होता है? ये आइंस के फॉर्म में होता है और इन द सॉल्युबल स्टेट इन द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो आयनिक कंपाउंड क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करता है ड्यू टू द मोमेंट ऑफ आइंस दैट आर प्रेजेंट इन द, मतलब कि एग्जिस्ट क्या करता है? ड्यू टू मोमेंट ऑफ आइंस इन द मोल्टन स्टेट, और सॉल्युबल स्टेट में होता है इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। अब सॉलिड स्टेट में क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या इंट्राआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्री आइंस आर एब्सेंट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है। आज इसमें क्या होता है, जो सॉलिड स्टेट में होता है उसमें फ्री आयंस एब्सेंट होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। बट इन द सॉलिड स्टेट, अब सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इसमें इंट्रा आयनिक या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, फ्री आयंस आर एब्सेंट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है और इसमें क्या होती है, फ्री आयन जो होता है एब्सेंट होते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, गिरी, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स इज वेरी हाई, गेटिंग, तो इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, गेटिंग। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन नी रोल प्लीज़ आस्क मी द कमेंट सेशन, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ये चीज़ें मैं लेकर आऊँ। तो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, तो मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करेगी, क्यों होता है कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू द मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। और सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ये कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसलिए फ्री आयंस नहीं बनते, फ्री आयंस नहीं बनते तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपाउंड इज वेरी हाई, गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, गेटिंग। अभी मैं लाइव आ रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ एवरीबॉडी ज्वाइन, थैंक।